हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट फंडा। फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी ये सोचा होगा कि समुद्र का पानी नमक के कारण खारा होता है या फिर खारे पानी के कारण नमक बनता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मुर्गी और अंडे वाले पैराडॉक्स की तरह हो गया, पहले नमक आया या फिर खारा पानी। मतलब कि यह नमक आखिर आया कहाँ से? आज हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा है और इससे नमक बनता है। पर जब धरती नई बनी थी तब तो सारे समुद्र का पानी मीठा हुआ करता था, तो फिर ये पानी खारा कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि समुद्र का पानी नमक के कारण खारा होता है, तो जब नमक ही नहीं था तो पानी खारा कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम इसी फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो। तो समुद्र में जो नमक है उसका अधिकतम भाग करोड़ों वर्ष के दौरान नदियों द्वारा वहाँ पहुँचाया गया है। जब समुद्र का पानी वेपराइज्ड होता है तो वह हवा में उठकर बादल बन जाता है। वहीं बादल जमीनी इलाकों में पहुंचकर वर्षा के रूप में बरसता है। बरसते समय उसका संपर्क हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसी कई गैसों से होता है। ये गैस पानी में घुल जाती है, जिससे वर्षा का जल हल्का सा एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक जल चट्टानों और जमीन पर गिरता है तब वह उस जमीन में मौजूद खारस को अपने साथ मिश्रित कर लेता है, जो हम अक्सर देखते हैं कि बारिश के कारण जमीन साफ हो जाती है। इसी कारण किसान सीजन की पहली बारिश के बाद ही खेती करना पसंद करते हैं। तो जब सतह से ये पानी बहकर नदियों में पहुंचता है तो नदी के पानी में भी यह नमक पाया जाता है। नदियों का ये लवण युक्त पानी समुद्र में पहुंचता है। इसी तरह धीरे धीरे करोड़ों सालों से नदियों द्वारा लाया गया नमक समुद्र में इकट्ठा होता आ रहा है। और इतना ही नहीं, समुद्र के तल में भी कई चट्टानें मौजूद हैं, जिसकी कारण समुद्री जल में घुलती रहती है। और समुद्रों के नीचे ज्वालामुखी भी है, जो समय समय पर फटकर लावा, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी आदि गैसें छोड़ती रहती है। और समुद्र में सोडियम जैसे आदि पदार्थ भी हैं। इनके साथ क्लोरीन जैसे आदि पदार्थ के साथ प्रक्रिया होकर नमक बनता है। मतलब इन तीन प्रकारों से नमक बनता रहता है। समुद्र जल में एग्जिस्ट नमक तो उसी में ही रहता है, पर सूरज की गर्मी से समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर समुद्र से बाहर आता है और आकाश में घनीभूत होकर बादल बन जाता है। यह वाष्पीकृत शुद्ध जल होता है, यानी उसमें नमक नहीं रहता। इसी तरह समुद्र का पानी निरंतर रिप्रोसेस होता रहता है, पर नमक समुद्र में सिर्फ जमा ही होता जाता है। इन्हीं प्रक्रिया के कारण करोड़ों वर्ष में समुद्र का जल खारा हो गया। तो अब यह बात तो तय हो गई कि समुद्र में इतना सारा नमक आता कहाँ से है। पर अब यह सोचने वाली बात है कि ऊपर जो प्रक्रिया के बारे में जाना, उसमें तो समुद्र का पानी निरंतर खारा होता रहना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं हो रहा। बल्कि समुद्र का पानी पहले जितना खारा था उतना ही खारा है। किंतु हमने ऊपर जो प्रक्रिया देखी उसके मुताबिक समुद्र का पानी कंटिन्यूस खारा होता रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। दरअसल समुद्र के अंदर ऐसी कई प्रक्रियाएं होती रहती है, जिनके कारण समुद्र जल का खारा समुद्र तल में ही समा जाता है। इसमें कुछ सल्कधारी जीव जंतु भी योगदान करते हैं। ये जीव जंतु अपना खोल बनाने के लिए समुद्र जल से नमक लेते रहते हैं। जब ये मरते हैं तो इनका खोल समुद्र के तल में इकट्ठा होने लगता है और बहुत समय बीतने पर चूना पत्थर में बदल जाते हैं। इनका खनन करके ही हम घर की दीवारों में लगाने वाला चूना प्राप्त करते हैं। एक बार चट्टानों में बदल जाने पर यह चट्टानें समुद्र के पानी को फिर से खारा नहीं बना सकता, इसीलिए समुद्र का खारापन करोड़ों वर्ष से एक सा ही बना हुआ है। समुद्र के जल में औसतन 3.5% नमक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 ग्राम समुद्र जल से आपको 3.5 ग्राम नमक प्राप्त होगा। और खारास की यह मात्रा समुद्र की हर जगह एक समान नहीं होती। जैसे कि नदियों के मुखों के पास समुद्र जल का खारापन कम होता है, क्योंकि वहाँ नदियों के कारण मीठे जल की भारी आमद रहती है। इसी प्रकार कुछ छोटे समुद्रों में खारापन कई ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मृत सागर में, जिसका खारापन सामान्य समुद्र से कुछ 10 गुना अधिक होता है, यानी करीब 33.7%। इसका कारण ये है कि वह अन्य समुद्र से अलग है, जिससे उनके साथ वह जल विनिमय नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये है कि इस सागर में वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। इतने अधिक सॉल्टीनेस के कारण मृत सागर की क्षमता भी असामान्य रूप से अधिक होती है। इतनी कोई भी आदमी इन समुद्र में डूब नहीं सकता, वह लकड़ी की तरह पानी में तैरता रहेगा। इसी उच्च सॉल्टीनेस के कारण मृत सागर में सूक्ष्म जीव भी अधिक नहीं पनपते, इसीलिए सूक्ष्म जीवों को खाकर जिंदा रहने वाली मछलियां और अन्य जीव जंतु भी इसमें कम ही होते हैं। शायद इसी कारण से इस सागर को मृत सागर कहा जाता है। पर टूरिस्टों के लिए सागर बहुत लोकप्रिय है, शायद इसीलिए कि वे उसमें डूबने के डर से निश्चिंत होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। तो इस बात पर एक लाइक तो बनती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।